तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। इसमें आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते परमेश्वर, पहलवानी के लिए परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जो भी पहलवानी परमेश्वर बोले परमेश्वर, उनको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस छोटी सी विनती प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निकालेंगे लूका 23 अध्याय 34, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो पहला वाणी को बोला। हम पढ़ेंगे, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, जब यीशु मसीह क्रूस पर जब सताया नहीं गया था, तब उससे पहले जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था पहाड़ पे जाके, तब उसके पास 2 पुरुष एलिया और मूसा आए थे उसके पास। और उससे उस दुख भरी जो परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए बहाया, वो दुख को उसके साथ वो चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो बड़ी दुख के साथ वो पहला वाणी को बोला जो हम पढ़ते हैं वचन में। हालेलुया। वहाँ पे यीशु मसीह कोड़े खाए, हमारे लिए सताए गए, मारे गए, कितने गालियाँ सहे हमारे लिए, ताकि हम उसके वो जो क्रूस पर बहा, उन चीज़ों को हम परमेश्वर हमें उद्धार दे सके। जो आदम हवा ने पाप किया और जो परमेश्वर से जो दूरियां थी हमारी, यीशु मसीह ने क्रूस के उस लहू बहने के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। तब जाके वो जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो दरवाजा जो दीवारें था, वो यीशु मसीह ने उसको तोड़ दिया। और हम आज परमेश्वर के उस उद्धार में आज हम खड़े हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें उस लहू से हमें शुद्ध किया और हमें भला चंगा रखा। आज इसलिए हम बहुत जन आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नहीं तो हम कितना दुख और पीड़ा में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया और यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पाए, जीवन को पाए। उस स्वर्ग के द्वार को जो परमेश्वर जो बंद था, उसको यीशु मसीह ने खोला। हालेलुया। आज इतना ही बोलेंगे, छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। सच में प्रभु जी, आपने परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी क्रूस पर परमेश्वर बलिदान को दिया परमेश्वर। सच में प्रभु जी, आपने परमेश्वर जैसे परमेश्वर हमें क्षमा किया प्रभु, हम भी एक दूसरे को परमेश्वर क्षमा कर सके परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज इस दिन के लिए प्रभु, जो दूसरा वाणी को परमेश्वर प्रभु बोलेंगे परमेश्वर, प्रभु आप अपनी आत्मा से परमेश्वर उन्हें चलाइए प्रभु। आपकी वाणी को परमेश्वर जो बोलेंगे प्रभु, सबके संग साथ हो लीजिए परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना परमेश्वर आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग वचन को निकालेंगे लूका 23 अध्याय 43 पद। यहाँ दूसरा वाणी में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय बड़ी ही दर्द के साथ 7वां वाणी को जब कहा था, तो ये 7वां वाणी हमारे जीवन के लिए
बड़ी ही दुख का, ठीक है। तो यीशु मसीह तो वहाँ पर दुख सहा हमारे लिए। तो यहाँ पर आज कौन से दिन है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यानी कि इंग्लिश में ये कहा जाता है कि गुड फ्राइडे यानी कि अच्छा शुक्रवार। तो हमारे सुनने के द्वारा जो हम आज के दिन जानते हैं कि अच्छा शुक्रवार है, तो लेकिन अच्छा शुक्रवार नाम में है, लेकिन यीशु मसीह के लिए कितना दुख सहा हम मानव जाति के लिए। हालेलुया। ये अच्छा शुक्रवार तो है, लेकिन यीशु मसीह के लिए बड़ी ही दुख का शुक्रवार था, बड़ी ही कष्ट का शुक्रवार था। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है कि उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। किसको कहता है? उनके साथ। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ और 2 डाकू भी क्रूस पर लटकाया गया था, ठीक है। तो क्रूस पर लटकाया गया था जब 3 जन था उस समय, 2 डाकू और हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह वो निर्दोष था, कोई भी वो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किए थे। और वो जो 2 उनके दाएं और एक बाएं और उनके साथ जो 2 डाकू थे, तो 2 डाकू, वो एक डाकू कह रहा है, तू अगर सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। एक डाकू बोल रहा है और दूसरे डाकू बोल रहा है, क्या तू इस प्रभु यीशु मसीह से जरा भी नहीं डरता? क्योंकि हम तो अपने दंड के सही गलत काम किए, इसलिए दंड तो हम पा रहे हैं। फिर भी लेकिन यीशु मसीह तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, फिर भी उनको क्रूस पर डाला गया। तो एक डाकू जो उनको विश्वास दिला रहा था, तो वो एक डाकू विश्वास कर रहा था, ठीक है। एक डाकू विश्वास कर रहा था और दूसरे डाकू उनको निंदा कर रहा था। तो जो विश्वास से उनको डांट रहा था, तो ये तो कोई दंड के योग्य नहीं, हम तो अपने दंड के भोग पा रहे हैं। तो यीशु मसीह उसमें कहा, जहाँ पर हम पढ़ेंगे 42 पद में, यहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तो यहाँ पर एक डाकू जो निंदा कर रहा था, उनको ये कह रहा है, तू जरा भी नहीं डरता ये प्रभु यीशु मसीह से? और जो वो विश्वास कर रहा था क्षण भर में, ये तो कोई ऐसा मानव नहीं है, कोई तो ऐसा मनुष्य नहीं है कि ऐसा बात को कह रहा है। हालेलुया। तो इस समय जो डाकू विश्वास के साथ वो जानता था ये प्रभु यीशु मसीह है, इनके पास में उद्धार है, इनके पास में सब कुछ है, तो वो ये 42 पद में ये कह रहा है, और तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग में आए, स्वर्ग राज्य में जब आए तो मेरे सुधि लेना। तो क्या कह रहा है ये वो डाकू? मेरे सुधि लेना, यानी कि मुझे याद करना। तब यीशु ने उसी समय, ये 2 मिनट के अंदर में जो विश्वास किया था उसको, ये यीशु मसीह के पास ये कह रहा था कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। जो विश्वास किया था उसको बोल रहा है, जो विश्वास किया उनको ये कह रहा है कि आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और उसी समय 2 डाकू में से एक विश्वास किया और एक अंधविश्वास किया। जो अंधविश्वास किया
अब भी हमारे बीच में ऐसे ही हमारे बीच में ऐसे ही जन है कि थोड़ा कोई विश्वास करता है और कोई थोड़ा विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास करता है उनको ये कहता है कि आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो उसे कहता है वो नरक में होगा। अभी भी ये दूसरा वाणी जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर ये कह रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आज अगर हम विश्वास करेंगे तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग लोक में होंगे। अगर हम अब विश्वास नहीं करेंगे तब हम जान सकते हैं, हम जानते हैं सब कुछ कि हम विश्वास करने से हमें स्वर्ग मिलेगा और अगर नहीं विश्वास करने से हमें नरक मिलेगा। इससे अच्छा है हमें विश्वास करना है या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी समय हम विश्वास करना है और आज ही हम विश्वास करके स्वर्ग लोक में जाके जा सके। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अगर आप स्वर्ग में जाएं तो हमें याद करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ गया आज का वचन। आज हमें विश्वास करना है, अगर नहीं विश्वास करेंगे हम जानते हैं कहाँ जाएंगे। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग में दिखाई देंगे। इसलिए विश्वास में ही भलाई है। ये तो आसान है कि हम ये गुड फ्राइडे मनाते हैं जरूर, लेकिन इनमें परमेश्वर का जो हमें कहता है विश्वास और अंधविश्वास, ठीक है, हमें विश्वास करना है। बड़ी ही दर्द के साथ वो जो क्रूस पे लटक कर वो कह रहा था, ये विश्वास के द्वारा ही कह रहा था, जैसे कि वो उसके साथ में हम दिखाई देने लगे। हालेलुया, समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरा वाणी के लिए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं महान पवित्र आत्मा यीशु प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन यीशु प्रभु जी, जैसे 2 डाकुओं में से एक डाकू ने आपके ऊपर में पूरा विश्वास करके प्रभु जी आपसे कहा, हे प्रभु जब आप स्वर्ग में जाए तो हमारे सुधि लेना। प्रभु हम सब के जीवन को भी वो पवित्र आत्मा आपके सामने ढेलते हैं मेरे खुदावन यीशु, हम सब के जीवन को आप सुधि लीजिएगा। प्रभु आपको महिमा देते हैं, हमें सहायता के पवित्र परमेश्वर राजा आपको महिमा आदर आपको सम्मान देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। लोग निकालेंगे यूहन्ना उनका 19 का 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिनसे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपना घर ले गया। प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। महान पिता यीशु, प्रार्थना करते खुदा आपकी सन्नत लेना आते हैं महान परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते खुदा इस तीसरा वाणी के लिए खुदा, इस तीसरा वाणी को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी इन्हें प्रीच करता है पिता आप उन्हें सहायता कीजिए, अपनी आत्मा के द्वारा चलाइए पिता। पवित्र यीशु, जब आपकी इस वाणी को खुदा स्मरण करते हैं पिता आप सहायता कीजिए पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक कुछ अपने नियंत्रण में रखिएगा। धन्यवाद पिता, मसीह यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 26 अध्याय 19 अध्याय 26 और 27 पद को। तो यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो वो अपनी माता से कहा, हे नारी
देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, क्या कहा? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह उस टाइम कहाँ पे था? क्रूस पर। तो क्रूस पर उसे अपनी माता को क्या कहती है कि हे नारी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हे नारी कहने का मतलब क्या है उनका, क्योंकि वो अपने आप को तो मतलब अपनी माता को माता भी कह सकते हैं ना, लेकिन उस टाइम ने प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि ना उसके बारे में एक चिंता की। चिंता मतलब जैसे हम लोग अपने आप, प्रभु यीशु मसीह तो अपने पिता के पास जा रहे थे, उनका तो समय ख़त्म हो गया था पृथ्वी में, मतलब जितना दिन उनका रहना था वो अपनी पिता की इच्छा को पूरी की। तो उसी समय मरियम क्या रो रही थी उस समय। मरियम को तो पता था कि मेरा बेटा मतलब जो यीशु मसीह है वो बेकसूर है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसको माँ करके इसीलिए सब मतलब बाइबल में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ही जगह में शायद उसको महिला करके ही बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह आया था इस सांसारिक में, मतलब सांसारिक जीवन को बिताने के लिए नहीं, परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे। तो इसी के चलते वो नहीं चाहता था कि अपनी माँ को और भी दुख और भी तकलीफ मिले, क्योंकि कोई भी माता नहीं चाहता कि अपने बेटे को मतलब इस तरह से देखे कि ऐसा हो या और भी मतलब दुख में नहीं, मतलब ये चाहते थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, मतलब अब जाते जाते माता मरियम के लिए एक बंदोबस्त करके गया। बंदोबस्त मतलब कैसा बंदोबस्त कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए थे तो वो जैसे अपनी आज्ञा को माने थे, वैसा ही आज्ञा हम लोगों को मतलब अपनी पिता की आज्ञा क्या बोलते हैं, कि अपने पिता का चिंता कैसे करना है, मतलब पिता का आदर कैसे करना है। अगर हम लोग निर्गमन निकालेंगे 20 अध्याय 12 पद में, वहाँ पे 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है 20 अध्याय 12 पद। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर की। यहाँ पे क्या वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही हमें सिखाता है कि अपनी माता और पिता का कैसे आदर करना है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह तो क्रूस पर था। अब देखने वाला तो उसका भाई भी था और बाकी लोग भी था। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि जैसा वो वचन में आज्ञा लिखा है उसी को ही निभाया, कि एक अच्छा बेटा होने के नाते उसको पूरा किया। इसीलिए ये वचन कहता है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना है। परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अपना माता का आदर किया कि उसको किसी और के मतलब छोड़ के नहीं गया, संसारिक जीवन में ऐसे छोड़ के नहीं गया। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, मतलब वृद्धा हो जाते हैं, तो बहुत कोई लोग होते हैं कि नहीं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कहीं और छोड़ देते हैं। तो आजकल के ज़माना मतलब ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट तक अपनी माता को छोड़कर नहीं गया। वो यूहन्ना में इसके बाद क्या कहते हैं कि तब उस चेला से कहा, वो चेला मतलब कौन था? यूहन्ना, जो उसका प्रिय था। तो उन चेलों से कहा कि ये तेरी माता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यूहन्ना को सौंप दिया अपनी माता को, ताकि उनका जीवन मतलब संसारिक जीवन से उनका अच्छा जीवन हो पाए।
जैसे कि अच्छा जीवन हो पाए। तो हाँ, तब उसने चेलों से कहा ये तेरी माता है। तो यीशु मसीह ने यही चिंता की कि वो अपने जीवन को मतलब उसके जाने के बाद नष्ट ना हो जाए। जैसे और एक वचन को निकालेंगे, व्यवस्था विवरण उनका 27 अध्याय 26 पद। उसमें लिखा है कि साफित है जो अपने पिता माता को तुच्छ जाने, सब लोग कहे आमीन आमीन। तो अगर हम लोग पिता माता का आज्ञा अगर ना माने तो क्या हो जाता है? यहाँ पे वचन क्या था कि साफित हो जाते कि जो पिता माता को तुच्छ जाने। तो इसी प्रकार पौलुस ने भी मतलब ये माता पिता के बारे में और 2 जगह में लिखा था कि वो इफिसियों 6 अध्याय 1 और 6 अध्याय 1-3 में है, 1 से 3। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 3 वहाँ पे लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और कुलूसियों में भी ऐसा लिखा है, कुलूसियों उसका 3 अध्याय 20 पद। हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? अपनी माता को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसका बंदोबस्त करके गया। यूहन्ना इनके जो चेला था, जो खास चेला यूहन्ना, उनके हाथों में सौंप दिया, ताकि मतलब उनका संसारिक जीवन नष्ट हो। पहले तो वो लोग संसार में था, यीशु मसीह के जाने के बाद वो लोग क्या किया? यहाँ पे लिखा है कि तब जब यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया मरियम को, और उसने कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय से वो अपने घर लेके गया। यूहन्ना वो लोग उसकी माता को अपने घर लेके गया, ताकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनकी माता मतलब और भी संसारिक जीवन में या उसी रीति से चले, क्योंकि परमेश्वर तो यीशु मसीह को भेजा था सबको उद्धार देने के लिए। तो यीशु मसीह का काम था कि वो तो सारा कुछ करके वो अपने स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन बाकी जो मनुष्य है, उनकी माता है, उनका देखभाल कौन करेगा? उनका देखभाल करने के लिए उसने यूहन्ना को ये बातें कही कि ये तेरी माता है, और अपनी माता को कहते कि ये तेरे पुत्र है, ये तुम्हारी देखभाल करेगा जब तक तुम यहाँ पे हो। तो यीशु मसीह ने क्या किया कि हर एक वो काम को किया, पृथ्वी में आके उसने हमारे जैसा संसारिक जीवन जिया। उसने जैसे लाजर का जब यह हुआ था तब वो रोया, मतलब हर एक फील मतलब वो किया था जैसे, और संसारिक जीवन से आत्मिक जीवन तक भी सिखाया कि कैसे हमें बपतिस्मा लेना है, कैसे सिखाना है, कैसे नहीं करना है, वो सब भी सिखा के गया। और यह मरियम को जब वो लोग देखे गए तब से मतलब पहली सदी की सदस्य बने मरियम। तो उसी समय से वो लोग प्रार्थना में मतलब करना चालू किया। वो लोग जब मरियम को लेके गए, उसमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय 13 और 14 में जैसे लिखा है, इस पर लिखा है, जब वे वहाँ पहुँचे तो
उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और सोमोन जेलेतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। सब लोग वो लोग क्या किया कि प्रार्थना करने लगे सब लोग। जहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका मरियम और उसके भाई को एक साथ चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि उसका भाई यीशु मसीह ने उसके भाई को इसीलिए नहीं सौंपा कि तब तक वो संसारिक था। यूहन्ना को इसलिए सौंपा कि वो 3 से 3.5 साल तक मतलब उसके साथ रहा, उसके हर एक कामों को किया, उसके आसपास चलते रहे, इसीलिए उसको यीशु मसीह उससे बहुत अच्छा प्रेम रखते थे। इसलिए मरियम को जाते जाते यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया। और उसका भाई तब विश्वास में नहीं था, इसलिए अपनी माता को किसी और के हाथ में सौंप न किया, ताकि मरियम का जो है संसारिक जीवन से नष्ट होके मतलब आत्मिक जीवन वो लोग पा सकें। और ऐसा भी यूहन्ना 7:5 में ये लिखा हुआ है, 7:5 में लिखा हुआ कि क्योंकि उसका भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो इसीलिए उसने अपने भाई के हाथ में नहीं सौंपा, यूहन्ना के हाथों में सौंपता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया कि अपनी माता और पिता का आदर करो, यह है उसकी आज्ञा है और प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर खुद यीशु मसीह खुद अपने क्रूस में जाते जाते ये चीज़ करके गया है। तो इसी वचन के द्वारा हम लोग ये जान पा रहे कि परमेश्वर ने जैसे जगत से प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, तो वो जैसे जाते जाते अपनी माता को किसी और के हाथ में सौंप दे, माता पिता का आदर कैसे करना है और अगर ना करे तो क्या होगा, कहाँ स्थान है, ये सब हमें इस वचन के द्वारा सीख मिलती हैं। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे प्रभु जी, अपने प्रभु जी जो सहायता मदद की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन जैसा कहता है कि धन्य है जो माता पिता का आदर करते हैं, क्योंकि आप उसी से प्रसन्न होते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सबके हृदय में प्रभु जी आपके जैसे हृदय बनाइए। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी आत्मा प्रभु जी हम सब पे बने रहे। प्रभु जी आप जैसा पृथ्वी में किया था, हम लोग भी प्रभु जी वो प्रभु जी वही आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोग भी आपकी वचन के अनुसार चल सके प्रभु जी, हम लोग अपने माता पिता के आदर कर सके प्रभु, जैसे आपने प्रभु जी किया था वैसे छोड़ के ना जाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे वचन के द्वारा अगर कोई भूल त्रुटि हो तो हमें क्षमा करे प्रभु जी। आगे की सारा भर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के नाम से मानते हैं, सुनिए सर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं महान जी तो परमेश्वर पिता, सर्वोच्च देखने वाला परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब वचन को मैं पढ़ूँ परमेश्वर पिता, आप हमें सहायता कीजिएगा परमेश्वर पिता, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद के संग पिता इस प्रार्थना को मानते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मत्ती 27:46 पद। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरी परमेश्वर, हे मेरी परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं महान जी तो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता अपने पिता हमें सहायता किया पिता वचन बोलने के लिए परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। जो बहन परमेश्वर पिता वचन को परमेश्वर पिता प्रचार करे परमेश्वर पिता, 14 वाणी को परमेश्वर पिता आप उन्हें सहायता कीजिएगा परमेश्वर पिता, उनके द्वारा परमेश्वर पिता आप बातचीत कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम सब
परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता वो सुनकर परमेश्वर पिता हमारे मन के आंखें भी खुलने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया पवित्र पिता धन्यवाद के संग पिता इस छोटी सी प्रार्थना को मानते यीशु के नाम से आमीन। आइए हम वचन को निकालेंगे। मत्ती उनका 27 अध्याय 46 पद से पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उनका 47 पद को भी पढ़ेंगे। वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, ये तो एलिया को पुकारता है। हालेलुया। जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक निकट के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर जब लटकाया गया था, 2 पहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अचानक से अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी भी जाता रहा। हालेलुया। तब यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पे जितना लोग खड़े थे तो जब यीशु को देख रहे थे तो बहुत कोई लोग सोच रहे थे कि अरे ये तो एलिया को पुकार रहा है, लेकिन परमेश्वर एलिया को नहीं पुकार रहे थे, अपने पिता को पुकार रहे थे। और परमेश्वर ने क्यों अपने पिता को ये बात बोल रहे थे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका छोड़ने का कारण क्या है, उसका वजह क्या है। और उसके लिए हम जाएंगे लूका उनका निकालेंगे। लूका उनका 23 अध्याय का 44 पद से पढ़ेंगे। लगभग 2 पहर के तीसरे पहर तक देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर के जो यरूशलेम के मंदिर के बीचों बीच मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। जब यीशु ने बड़ी ही दर्द के साथ जब बानी बोल रहे थे, तब वहाँ पे यरूशलेम का जो बीचों बीच एक पर्दा था, तो वो जैसे बोला कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वैसे ही पूरा देश में अचानक अंधेरा आ गया और सूरज की रोशनी जाता रहा और बीचों बीच मंदिर का पर्दा भी फट गया। हालेलुया। फिर बहुत से लोग कहने लगे ये तो एलिया को पुकार है। परमेश्वर उस टाइम एलिया को नहीं पुकार रहे थे, अपने पिता को पुकार रहे थे। और परमेश्वर ने इसलिए उसका साथ छोड़ दिया कि परमेश्वर सारी जगत के मानव जातियों का क्या किया, अपने ऊपर पाप का बोझ को सब ले लिया। हालेलुया। ना जाने कितना हम लोग जो पाप करते हैं, बेविचार करते हैं और क्या बोलते, बहुत कुछ धरती में अभी बहुत कुछ पाप हो रहा है कि नहीं। और जो पाप हम लोग तो आराम से पाप कर लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हम लोगों को एक अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने यहाँ पे इस जगत में, इस पृथ्वी पर हम पाप से कैसे उद्धार पाए, हम स्वर्ग कैसे जाए, परमेश्वर ने ये सब अपनी योजना बनाया और अपने बेटा को इस जगत में भेजा। और उसी के द्वारा एकमात्र हम लोग
पाप से छुटकारा मिल सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। और जो आज हम अनुग्रह पाए हैं ना, यहाँ पे आज हम यीशु मसीह को पुकार रहे हैं ना, सब पिता परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है और हम इस मौका को ना गवाए। बहन ने बहुत अच्छा वचन बोला कि एक दूसरे पापों को क्या करना है, क्षमा करना है। किसी का पाप को भी नहीं, चलो हमको बोल दिया, बुरा मान लिया, चलो अब उससे बात नहीं करेंगे। हाँ, उसके ऊपर में बैर, ये सब जलन, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, व्यभिचार, ये सब नहीं करना है। ठीक है। और हमें एक दूसरे के पाप को क्षमा करना है। यहाँ पे भाई ने भी बहुत अच्छा वचन बोला, विश्वास करना है। अब हम लोग मसीह में आ गए हैं, दो नाव पे नहीं चलना है, एक ही नाव पे चलना है। और हम मसीह में क्या करना है, विश्वास करना है। तब विश्वास करेंगे तब न स्वर्ग जाएंगे। और जो हम लोगों का यहाँ पे दास प्रतिदिन यहाँ पे रोज जो संडे को वचन इतना अच्छा बोलते हैं, उसी को फॉलो करके हम लोगों को चलना है। हालेलुया। तो यीशु ने हम सभी को पाप को क्या किया, अपने कंधों पर ले लिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उनका साथ छोड़ दिया था। क्या है, यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है, पाप से नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हम लोगों को अनुग्रह दिया और अपने पुत्र को भेज दिया यहाँ पे इस जगत में, ताकि हम लोग पाप से उद्धार पाए, छुटकारा पाए। और हम लोगों को क्या, यीशु मसीह से रहने का एक मौका को दिया। हाँ, यीशु मसीह भी जाते समय भाई बोले कि चलो मरियम के लिए कुछ बंदोबस्त करके गए। हाँ, उसको जो यूहन्ना था ना, तो यीशु का भी भाई था, तो उसको योग्य नहीं समझा। जब क्रूस पे था ना, तो वो अपनी माता को देख रहा था कि चलो ये नारी तो रो रहे हैं मेरे लिए, अब इसके लिए भी कुछ करके जाते हैं। तो उसका एक चेला था, प्रिय चेला, तो उनको बोल के गए कि उस नारी को, मरियम को बोल के गए कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था करके गया। उसी तरह परमेश्वर ने भी हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था किया है, लेकिन हम लोगों के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या चुने, स्वर्ग या नर्क। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम लोगों को सुंदर सा अवसर को दिया है, मौका को दिया है कि चलो हम लोग भी पाप से मन फिराए। हाँ, परमेश्वर ने, इसीलिए तो परमेश्वर हम लोगों का पाप को ले लिया। हाँ, परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह पिता। परमेश्वर हम सभी को मौका दिया, परमेश्वर आपसे मिलने के लिए। परमेश्वर सच में परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर जो भी चौथा बने बोला गया है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर क्रूस में बड़ी ही दर्द के साथ परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, ओ परमेश्वर जो आपने हम लोगों के लिए लहू को बहाया। परमेश्वर सच में परमेश्वर हम आपके साथ परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर जाने पाए पिता। परमेश्वर ऐसा हम सबों को परमेश्वर मन को दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 19 अध्याय 28 पद हम लोग वचन को पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा है मैं प्यासा हूँ। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते मेरे जीवित पिता परमेश्वर खुदा, फिर सबके चरण तले में आते मेरे जीवित पिता। इस पांचवा वाणी को मेरे जीवित खुदावन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते खुदा। जो बहन बोले परमेश्वर खुदा, मेरे राजा परमेश्वर, जब आपकी परमेश्वर वचन के बीज को परमेश्वर हर एक के परमेश्वर खुदा हर एक के बीच में रखते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, उन्हें सहायता मदद कर परमेश्वर, उन्हें बोलने में परमेश्वर, समझाने में परमेश्वर आप सहायता कर। आपकी सहायक आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर।
आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को मानते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम निकालेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 28 और 29 पद को। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पॉन्ज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह है, तो वो कैसे वो प्यासा हो सकता है। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह वो स्वयं जीवन का रोटी है। यीशु मसीह हमारा स्वयं जीवन का रोटी है, जल है। वो प्यासा क्यों हो सकता है? यशाया भविष्यवक्ता के अनुसार जो भविष्यवाणी किया गया था, एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम यीशु मसीह कहलाएंगे और उनके द्वारा सारे मानव जाति उद्धार पाएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 19 पद। यीशु ने सारी कैदी आत्मा को छुड़ाया है। उस समय यीशु मसीह क्रूस पर था और पांचवा बानी को बोला कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उस समय वो अधूर लोग आत्मा के पास नहीं गया था। इसलिए उन कैदी आत्मा बचाने के लिए यीशु मसीह कहा मैं प्यासा हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु प्रभु जी, पांचवा वचन पढ़ने में सहायता मदद किए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर सब समझने पाए प्रभु जी वचन के। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस विनती को प्रार्थना को मानते हैं प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आप निकालेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ पवित्र परमेश्वर राजा, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर राजा। हाँ पवित्र परमेश्वर, जब इस वचन को जब बोले पवित्र परमेश्वर, जो भाई पवित्र परमेश्वर उनको बोलने में आप सहायता मदद कीजिए पवित्र परमेश्वर राजा। वो अच्छे से वचन बोल रहे पाए पवित्र आत्मा, वो नहीं राजा पवित्र परमेश्वर, आप बोलिए पवित्र परमेश्वर। अपने कहा राजा तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओगे तो तुम मेरे लिए 10 कदम बढ़ाओगे पवित्र परमेश्वर। वैसे राजा वो वचन को जब बोले पवित्र परमेश्वर, आप बोले पवित्र परमेश्वर, और सब लोग पवित्र परमेश्वर इस वचन को समझ सके पवित्र परमेश्वर। आपकी सहायता को चाहते पवित्र परमेश्वर राजा। इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मानते यीशु के नाम से, आमीन। छठवा बानी में पांचवा बानी क्या था? हाँ, यीशु 28 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना का 19 अध्याय 28 में लिखा है। उसके बाद यीशु ने कहा यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो इससे पांचवा बानी था मैं प्यासा हूँ। उसके बाद ही था छठवा बानी, उसने कहा 30 पद में कि पूरा हुआ। तो यहाँ पे क्या चीज़ परमेश्वर यीशु मसीह देख कर बोला कि पूरा हुआ? कोई बता सकते हैं? कोई भी कुछ बताइए। क्या सोच के बोला कि सब पूरा हुआ? कुछ तो कारण था। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, काम कंप्लीट हो जाने के बाद क्या बोलते हैं हम लोग का कि हाँ पूरा हो गया।
काम पूरा हुआ। हम लोग जैसे यहाँ पंडाल बनाते हैं, पंडाल को खोल के उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह क्या देख के बोला कि पूरा हुआ? पिता जिस कारण के लिए यीशु मसीह को भेजा था वो कामों को उसने पूरा किया। ठीक है, तो उससे आगे जो लिखा है 30 पद में, जब यीशु ने कहा सिरका लिया तो कहा, तो यहाँ भी लिखा है सिरका लिया। पर सिरका के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सिरका क्या चीज़ है? सिरका, तो सिरका ये चीज़ है, बता दे रहा हूँ आप लोग को। सिरका वो चीज़ है, उसको समझने के लिए एक वचन को निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखा है आपका भजन संगीता शायद, हाँ भजन संगीता 69 21 को देखेंगे। 21 में लिखा है मेरा हृदय, हाँ 69:21 ना, लोगों ने मार खाने के लिए इंद्रियन दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। ठीक है, तो सिरका ये चीज़ एक्चुअली मतलब पहले दिन में, पहले जब दिन था तब क्या होता था, मतलब एक चीज़ पानी के साथ हम लोग जैसे प्रभु बुझ लेते हैं, वैसे ही एक दाखरस बोल के एक चीज़ होता था। ठीक है, तो वो दाखरस ही पिलाया जाता था पहले। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जब किसी को भी वहाँ पे जब क्रूस में चढ़ाते थे, मैंने पहले जो नियम था एक्चुअली, अभी तो फांसी का मतलब अभी तो हो गया कि कोई भी कुछ गुनाह करे व कुछ भी करे उसके लिए फांसी हो जाता है। पहले था सबको क्रूस में चढ़ाया जाता था, क्रूस में बहुत उसके बाद चेंजिंग होते गए। तो जब यीशु मसीह था तब का नियम था कि सबको जो भी कुछ भी करे उसको क्रूस पे चढ़ाता था। तो जब यीशु मसीह को वैसे देखा, जब क्रूस में चढ़ाया, तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता था, हाँ क्या होता था वहाँ पे कि एक बर्तन रखा रहता था, उस बर्तन में ही मतलब वो चीज़ रखा रहता था, दाखरस के ऐसा ही पानी ऐसा रखा रहता था। तो कोई कुछ भी कहता था कि मतलब वो उसमें पानी के साथ हम लोग जैसे आज क्या करते हैं, मतलब कुछ होता है तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, हॉस्पिटल में देखे होंगे आप लोग, ऐसे डॉक्टर के पास कहीं कोई कुछ हो जाता था, कट जाता था व कुछ भी हो जाता था, तो उसके लिए क्या करता था डॉक्टर, क्या करता है ऐसे किसी का सिलाई, क्या बोलते हैं उसको, सिलाई नहीं, जब कट जाता है बड़ा कट जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ सिलाई करता था, स्ट्रीच, हाँ स्ट्रीच जैसे करते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देके उस चमड़ा को क्या करते थे, मतलब उससे जैसे ना लगे, क्या बोलते उसको, नहीं नाम भूल गया मैं, मतलब उसको जैसे ना लगे, हाँ, दर्द ना लगे, उसके लिए कीवी ना, क्या बोलते, कीवी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, समझ रहे ना, जो इंजेक्शन देके देता है पहले जैसे दर्द ना हो, हाँ पिंक किलर जैसा उसी टाइप का ही एक चीज़ रहता था, उसमें मिला हुआ रहता था। ठीक है, तो वो चीज़ रखा रहता था। तो वो जब यीशु ने कहा, उससे पहले पद को 29 पद को पढ़ेंगे, वो सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। देखिए यहाँ भी लिखा है, देखिए 29 में रखा था वहाँ पे। अतः उन्होंने सिरका में भिगोया हुआ स्पंज, एक लकड़ी रहता था, वो तो क्रूस में चढ़ा, कोई भी इंसान क्रूस में जब चढ़ा रहता था तो बड़ा था, लंबा रहता था, तो उसके लिए एक लकड़ी रहता था, उसमें स्पंज रहता था। तो उस स्पंज लकड़ी को जुफे से रखा हुआ, जुफे पर रख कर उसको उसी के
मुंह से लगाए तो उसको वैसे करके लकड़ी से उसको मुंह पे लगाता था, ठीक है। तो वो जो क्या बोलते हैं बर्तन में जो रखा रहता था, एक्चुअली वो सिर्फ पानी रस नहीं रहता था उसमें। वो क्या बोले आप लोग को कि क्या रखा रहता था, पेन किलर जैसा, जाकि दर्द ना हो, तो वो जो उसमें रखा रहता था, ठीक है। तो जब उसको यीशु मसीह को जब दिया ना, वो लेकिन नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? एक्चुअली यीशु मसीह परमेश्वर उसको बता देता तुमको आके पृथ्वी पे आके तुमको दर्द सहना है। वो लिखा हुआ ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह लिखा हुआ है ना, आपका उसके लिए देखेंगे लूका का ही 9 अध्याय 9 में लिखा 22 पद में लिखा है, फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य ही वो बहुत दुख उठाए और पुरानियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो तीसरे दिन जी उठे। ये ऑलरेडी यीशु मसीह का भविष्यवाणी था कि वो आएगा, वो दुख उठाएगा। अगर वो जो लिखा हुआ यहाँ पे सिरका लिया, तो वो सिरका जो था वो यीशु मसीह नहीं लिया था। वो अगर ले लेता, ठीक है, तो जिस कारण उसको मारा जा रहा था, जिस कारण के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो व्यर्थ हो जाता, ठीक है। वो अगर लेता, वो दुख समझ नहीं पाता तो कैसे हम लोग का जो पाप है वो कैसे नष्ट होता। इसीलिए तो किस लिए इससे पहले आप जो आप लोग वचन सुने कि किस लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, ताकि हम लोग उद्धार पा सके, हाँ कि नहीं। तो वही उसी तरह ही तो यीशु मसीह उस समय वहाँ पे वो चीज़ नहीं लिया। उसके बाद इसी को और एक अच्छे से समझने के लिए और एक वचन को पढ़ेंगे, रुकिए देखते कहाँ है। और तो हाँ, यहाँ पे कहते हैं सिरका लिया तो कहाँ पूरा हुआ। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे अभी कि क्या चीज़। वो पहले समझ गए आप लोग सिरका क्या था, समझ गए हो, ठीक है। तो उसने नहीं पिया, वो या लिखा हुआ लेकिन लिया, लेकिन एक्चुअली उसमें मतलब जब मैं थोड़ा उसको स्टडी कर रहा था तो मैं कुछ जगह पे देखा कि एक्चुअली उसमें वो पेन किलर जैसा कुछ दवाई उसमें मिलाया जाता था पहले, इसीलिए उसी को पिलाता था, वही चीज़ को पिलाया जाता था ताकि उसको दर्द ना महसूस हो। देखिए किसी को कोड़ा मारेगा, किसी को वैसे क्रूस पे अगर चढ़ाया जाएगा वैसे करके, तो हाथ वगैरह कुछ पेन तो होगा ही ना। तो इसीलिए वो एक्चुअली पेन किलर रहता था, लेकिन उसको नहीं पिया यीशु मसीह ने। तो उसके बाद क्या चीज़ पूरा किया वो चीज़ हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी निकालेंगे हम लोग आपका दूसरा कुरिन्थियों 4 का नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 4 का ही 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा हो जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए नहीं इसमें नहीं, रुको एक मिनट, कहाँ लिखा है।
ओ नहीं, यहाँ पे लिखा है वो इब्रानियम में, सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों वाला, सॉरी, इब्रानियम में लिखा है 2 अध्याय में, इब्रानियम 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो, तो वो आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा तरह उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। तो इससे पहले ये वचन जाने से पहले एक स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि तो जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब बोला पूरा हुआ, उस टाइम एक चीज़ हुआ, ठीक है। वो चीज़ क्या हुआ जानते हैं? तुरंत जब यीशु मसीह उस टाइम मैंने कहता है कि शैतान को क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उस जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी। तो मृत्यु की शक्ति किसके पास था? मृत्यु की शक्ति शैतान के पास था, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए यीशु मसीह खुल्लम क्या के क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान का तमाशा मचाया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है इब्रानियों में 2 अध्याय में, ये मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। उसके बाद 15 पद में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दशा में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। क्या किया? उसे छुड़ा लिया। कौन लोगों को छुड़ा लिया? मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दस्तव में फंसे थे, मतलब अधोलोक में। दस्तव में मतलब वहाँ पे, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे तो एक्चुअली वो है अधोलोक में जितने वो परमेश्वर के अब्राहम का जो मतलब यीशु मसीह परमेश्वर जो विश्वास करते थे, उन लोगों को छुड़ाया। यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह जब तक नहीं मरा तब तक इस शैतान का क्या था? शैतान का राज था। परमेश्वर का तो राज था, परमेश्वर तो सुसमाचार तो फैल रहा था, उसके साथ साथ तब एक्चुअली शैतान का राज था। मतलब जो कोई भी मरता था, मतलब शैतान के पास ही जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर अधिकार दिया था कि जाओ तुम पृथ्वी में जो कुछ करना कर लो तुम। इसीलिए जब पुराना नियम अगर पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ वहीं पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर क्या कर दिया? गिरा दिया। तो यहाँ का अधिकार शैतान का था, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ एक्चुअली, ठीक है। जब बोरा एक्चुअली पूरा हुआ, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आपका प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखिए प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद में लिखा है, ठीक है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ, ठीक है। और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियाँ मेरे पास है, ठीक है। जब शैतान का कुलम तमाशा मचाया, ठीक है, उसके बाद क्या किया? पर यीशु मसीह के पास एक्चुअली जो परमेश्वर जो योजना के लिए, जो जिस चीज़ के लिए यीशु मसीह को भेजा था कि तुम जाओ पृथ्वी पे सारे संसारों को मेरे सुसमाचार प्रचार करो, उसके बाद तुम मनमी के लिए, मतलब संसार के लोगों के लिए तुम क्रूस पे चढ़ोगे,
तो उसके बाद तुम्हें क्रूस चढ़ने के द्वारा ही सबको उद्धार मिलेगा। तो वही इसी वचन में लिखा है कि मैं मारा गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ। यीशु मसीह जीवित है और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियाँ मेरे पास है। मृत्यु जो संसार जो इस शैतान के पास जो संसार का कुंजी था, कुंजी मतलब चाबी, मतलब जो भी मरता था, जो भी होता था, शैतान के पास ही जाता था, पहले अधोलोक में जाता था। ठीक है, तो उसी का कुंजी यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ा तभी उसी का हो गया। ये वही लिखा है, उसका कुंजी युगायुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे पास है। इसीलिए 19 पद में लिखा है, इसीलिए जो बातें तूने देखा है और जो बातें हो रही है और जो बातें उसके बाद होने वाला है, उन सब के लिए सबको लिख ले। ठीक है, तो यही चीज़ जो परमेश्वर यीशु मसीह जो वाणी बता रहा था कि पूरा हुआ, तो क्या चीज़ पूरा किया यीशु मसीह ने? कि सब शैतान के पास जो शक्ति था, जो मतलब क्या बोलते उसको, जो अधिकार था, वो यीशु मसीह के पास, वो यीशु मसीह उससे ले लिया। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है कि जब यीशु मसीह सब पूरा कर लिया, और अगर वो जो सिरका जो था वो अगर लेता उससे पहले जो वचन था प्यासा हूँ जब बता रहा था, तो वहाँ पे जो लोग थे वो लोग सोचते प्यासा होगा तो उसको पिला देते हैं। तो वो अगर पी लेता तो वो जो कुंजी था, जो शैतान के पास जो जितना अधिकार था, वो नहीं मिल पाता उसको, यीशु मसीह को। ठीक है, तो यही चीज़ एक्चुअली वही लड़ाई था। एक्चुअली इतना कुछ हुआ, यीशु मसीह इतना कुछ किया, किस लिए किया? एक्चुअली यही कुंजी लेने के लिए, मतलब यही अधिकार लेने के लिए, ताकि हम लोग उसी के द्वारा उद्धार पा सके। ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा सा कि नहीं आया? किस लिए कहा पूरा हुआ था? ताकि संसार का जो अधिकार शैतान के पास था वो यीशु मसीह ले सके। ठीक है, जो एक्चुअली आदम और हवा को जो इस परमेश्वर ने जो निकाल दिया था ना, वो दरवाज़ा फिर से खुल गया, हमें फिर से हम लोग को अंदर लेके जाएगा। यही प्लान था परमेश्वर का। ठीक है, तो यही था वचन। तो समझ में आया आप लोग को? क्योंकि समझना है सात वाणी को। अभी तो हम लोग को मिले, नेक्स्ट टाइम आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो ठीक है, यही तो वचन। तो सुंदर सा वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सनातन परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान, प्रशंसा प्रभु जी आपको देते हैं। प्रभु जी आपने प्रभु जी इस पृथ्वी पे आया और प्रभु जी अपने दुख को सहा और क्रूस पे चढ़ा प्रभु जी, ताकि हम लोग उद्धार और महिमामय परमेश्वर उस स्वर्ग के लिए प्रभु जी हम जाने पे, इसलिए प्रभु जी आपने इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी, और इतना कुछ प्रभु जी आपने सहन किया प्रभु जी, महान परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता सुंदर सा प्रभु जी आपने जो वचन को दिए है प्रभु जी, उस वचन को हम लोग समझकर प्रभु जी हमें उस पर चलने वाले होने पाए प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु जी। और ये जान ले प्रभु जी, ये जान ले कि हम प्रभु जी आपके बिना प्रभु जी हम लोग आपके पिता के पास हम लोग नहीं जा सकते प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में कहा है प्रभु जी, महान परमेश्वर प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर, सम्मान, प्रशंसा, महिमा देते हैं प्रभु जी। और आय के भारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, आगे जो ही वचन बोलेंगे प्रभु जी आपके लहू में आपके अभिषेक सामत पर छुपा लीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 23 उनका 46 को पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मेरी आत्मा तेरी हाथों में सौंपती हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे।
दर्द भरे बातों के लिए। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जीवित हैं परमेश्वर प्रभु। और महान परमेश्वर प्रभु, आपने कितना दर्द, कितना दुख को आपने सहा परमेश्वर प्रभु। हमारी पापों के कारण आपने इतना बड़ा कदम को रखा परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्यार भी नहीं करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपका जो कोड़े था परमेश्वर प्रभु, 40 कड़े आपने परमेश्वर प्रभु अपने पीठ में खाया परमेश्वर प्रभु। और 3 केले से परमेश्वर पिता आपने पूरा बॉडी को लटका दिया प्रभु। और 3 इंच परमेश्वर प्रभु, 3 इंच परमेश्वर प्रभु सिर में काटा परमेश्वर पिता घुसा था। इतना दर्द परमेश्वर प्रभु। आज वो भाई जब यहाँ पर सतवा बानी को बोलते हैं, उनकी जुबान को आप खोलना, आत्मा के द्वारा उसको चलाना परमेश्वर प्रभु। बड़ी अभिषेक, बड़ी सामर्थ के साथ और हम सब की हृदय को खोले। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज क्या है? गुड फ्राइडे। क्या है गुड फ्राइडे? क्या है अच्छा शुक्रवार? आज के दिन में यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ। क्यों मरा यीशु मसीह? हमारे पापों के कारण। क्यों मनुष्य पाप किया? हालेलुया। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की प्रयास करूंगा क्योंकि इस बानी का गहराई बहुत है। 10 मिनट बहुत कम समय है, लेकिन जो भी है परमेश्वर का अनुग्रह से मैं आपको इस बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हालेलुया। आप लोग प्रथम, सेकंड, फिर थर्ड बानी में आप लोग सुनते गए यीशु मसीह कैसे क्रूस पर चढ़ा। वो एक कहानी, वो क्या बोले आप लोग, अगर इतिहास को अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, जो क्रूसिफिकेशंस जो हुआ वो रोमी सैनिकों के द्वारा किया गया था। हालेलुया। जो रोमन सैनिक थे, अभी भी है, उस समय का जो रोमन सैनिक थे, वहाँ का जो नियम कानून, जो सबसे जो गुनहगार जो व्यक्ति, हालेलुया, जैसे मैं अब उदाहरण के रूप में देता हूँ, कोई मर्डर कर लिया होगा, ठीक है, ये चोरी डकैती ये सब नहीं, जो अगर मर्डर करता है या फिर बलात्कार करता है तो उन लोगों को क्या किया जाता है? फांसी दिया जाता है या फिर उम्र कैद की सज़ा दिया जाता है। उस समय में सबसे गुनहगार जो होते हैं उन व्यक्ति को क्रूस पर दिया जाता था। हालेलुया। और क्रूस, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो डायरेक्ट क्रूस पर नहीं चढ़ा, एक रात पहले उसको पकड़ाया गया। पहले हम लोग समझेंगे उस बातों को। मतलब कल शाम को वो पकड़ाया गया, पूरा रात टॉर्चर हुआ, उसे बंदी गृह में डाला गया, उसको ताड़ना पड़ा। अगर वचन को पढ़ेंगे तो उसको दाढ़ी जो था नोचा गया, उसके मुंह पे ऊपर थूका गया। हालेलुया। फिर उसको कटघरे पे खड़ा किया गया। तो जो पिलातुस था वो बोला कि मैं इस पर कोई गुनाह नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहते हैं अगर ऐसा हो तो आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो वो क्या किया? पीठ पर कोड़े खाए। और कोड़े, वो वचन कहता है कि वो कोड़, वो जो चाबुक था वो एक पकड़ने के लिए ग्रिप, जो डंडा जो बैट जैसा होता है, क्रिकेट खेल है जो ग्रिप रहता है, ऐसा रहेगा। और उससे वो कई तारे वो इधर उधर, जैसे पेड़ की जो जड़ होते हैं इधर उधर फैला हुआ रहता है, वैसा ही वो रहेगा। लेकिन उसमें वो कई तरफ, मतलब बहुत छोटा कांटा था उसमें। जब किसी देह के ऊपर उसको मारा जाए, ठीक है, मारेगा तो वो खींचेगा भी उसको, ठीक है, तो वो चिपकता है, ठीक है, चिपकेगा आपका, जब वो चमड़ी में चिपकेगा, जब खींचेगा चमड़ी भी खिंचाएगा उसके साथ। तो वो प्रोसेस जब बार बार रिपीट होगा, उसी चीज़ को जब बार बार रिपीट किए, जैसे एक पेड़ को अगर आप कुल्हाड़ी से मारेंगे एक ही जगह पर, तो वो कट करके जाएगा। हालेलुया। अगर यहाँ वहाँ मारेंगे तो इधर उधर कटेगा। वैसे ही तो वो पर्टिकुलर एक जगह नहीं कि वहीं पर मारा जा रहा था, इधर भी लगता था, इधर भी लगता होगा। तो वो जब वो उस चमड़ी पर वो जब जाके चिपकता था और जब खींचा जाता था तो
वो उस प्रोसेस को जब रिपीट किया जाता था तो मांस भी, चमड़ा भी वो आस्ते 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 वो वहाँ से निकलते जाता था। और स्वाभाविक बात है, जब मांस और चमड़ा जब देह से अलग होगा तो ब्लीडिंग भी होगा, खून भी बहेगा। हालेलुया। तो ये सब कई ताड़नाएँ थी जो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आज आप लोग सुन पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब ताड़ना रोमी सैनिक नहीं दिया। हालेलुया। ये सब ताड़ना रोमी सैनिक लोग नहीं दिया, ये सब ताड़ना यीशु मसीह खुद वो अपने ऊपर लिया। हालेलुया। ये आपको जानना है। क्रूस पर रोमी सैनिक वो लोग नहीं चढ़ाया, यीशु मसीह खुद चढ़ा। हालेलुया। दो प्रकार के चीज़ें होते हैं। एक होता है किसी को ज़बरदस्ती चढ़ाना, किसी को ज़बरदस्ती मतलब झूठे केस में फंसा देना। वो व्यक्ति खुद को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, मैं अपने आप को इनकार कर रहा हूँ, मैं वो गलती नहीं किया हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को बचाने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ों में ढकेला जा रहा है। ये एक प्रकार हो गया। और एक प्रकार होता है मैं जानता हूँ मैं गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ों के लिए मैं चुपचाप हूँ कि ठीक है, जैसा हो रहा है होने देना चाहिए। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, ये दो प्रकार की चीज़ें होते हैं। एक होता है स्वेच्छा से साथ, मतलब अपनी इच्छा के साथ। एक होता है किसी और की इच्छा। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो त्रिएक परमेश्वर है, ट्रिनिटी गॉड है, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इस वचन को हम लोग अगर पढ़ते हैं लूका उनका 23 अध्याय उनका 40 पद से कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग एक बेटे और पिता के बीच में हम लोग एक अद्भुत जो रिलेशन होता है, एक संपर्क होता है, एक बंधाव होता है, उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग वचन को अगर पढ़े हैं, जानते हैं, तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह जो वो दिन आया जो क्रूस पर चढ़ने के लिए, तो उसको सब पता है, सब कुछ पता है कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है, लेकिन फिर भी वो एक ये जो शरीर है, एक देह है, ठीक है, देह के अंदर मन भी है, मन कहीं ना कहीं विचलित होता है। और जब उनका मन विचलित होने लगा तो परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि हे पिता, चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को मार रहा है, ठीक है, वो अपने आप को मार रहा है, वो शरीर से भी मार रहा है, अपने मन से भी मार रहा है, वो अपने आत्मा से भी, जितना वो हो सके वो अपने आप को शून्य कर रहा है। हालेलुया। जब हम और आप अपने आप को शून्य नहीं करते तब परमेश्वर उसमें कुछ नहीं भरेगा। ठीक है, जब यीशु मसीह जब खुद को शून्य नहीं बनाया तो कैसे चलकर वो क्रूस पर चढ़ेगा? हालेलुया। कैसे वो साधवानी को बोलेगा? ठीक है। और एक मैं आपको अच्छा प्रकाशन की मैं बात मैं बोलूँगा, आप लोग उस विषय में ध्यान दिए हैं कि नहीं? जब मैं उस विषय में जब मैं अपने रूम में मैं प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो उस प्रकाशन को मैंने पाया कि यीशु मसीह क्यों कहा कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। क्यों सौंपना चाहता है? हालेलुया। ये एक शब्द है ना, शब्द ही तो है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। देह है, देह के अंदर आत्मा भी है। तो उसी को हम लोग समझने के लिए निकालेंगे भजन संगीता। ठीक है, भजन संगीता उनका 31 अध्याय, पेज नंबर 673, पुराना नियम, भजन संगीता 31 अध्याय उनका 5 पद में कहता है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर ये पत्री किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। जब दाऊद पाप में गिरा, हालेलुया, जब दाऊद पाप में गिरा, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर में भरोसा की प्रार्थना। ये एक शब्द नहीं है,
ये एक प्रार्थना है जो यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख वो कर रहा था। यहाँ पर भी दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो वो केवल शब्द ही नहीं है, हालेलुया, वो एक शब्द नहीं है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, बल्कि वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, अपने पिता से, कि देख पिता, तूने जो मुझे भेजा अपने कामों के लिए, मैं वो किया। हालेलुया। अगर मुझे कोई अगर गाड़ी का चाबी दे कि तुम मेरा गाड़ी का चाबी लो, मेरा गाड़ी बाहर में खड़ा है, उसको लेके इस व्यक्ति को घर तक छोड़ दो, फिर तुम आ जाना, ठीक है? तो मैं वैसे ही किया उस कामों को, ठीक है? अब मैं उस कामों को कैसे किया, किस रास्ते से गया, कैसे लेके गया, सावधानी से गया या फिर मैं कुछ भी हो, लेकिन मैं उसको ध्यानपूर्वक, जैसे वो कहा कि ताकि जो मेरे साथ जो व्यक्ति जाए मेरे पीछे, उसको भी दिक्कत ना हो, गाड़ी जो सही सलामत जो व्यक्ति ने मुझे दिया, जो भाई ने मुझे दिया, वो गाड़ी भी सही सलामत मैं उसे दे पाऊँ। हालेलुया। तो ये बहुत एक मतलब आज्ञाकारिता का काम है, ठीक है? तो वो काम को जब वो किया परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, तो वो उस काम को पूरा किया, और पूरा करने के बाद वो अपना देह में जो अपना आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर के पास वो सौंपता है। हालेलुया। इसी विषय को हम लोग और विस्तार से समझेंगे। सभोपदेशक की किताब उनका लास्ट अध्याय 12 ही है ना, सबसे लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है, हाँ लास्ट अध्याय 12 सभोपदेशक की पुस्तक पुराना नियम है। देखिए, पुराना और नया नियम दोनों का ही तालमेल है। हालेलुया। यीशु मसीह आया नया नियम पर, मलाकी से मती तक 450 साल है ना, 450 साल का अंतर है, ठीक है? 100 साल में इंसान मर जाता है। अगर अच्छे से जिए, अच्छे से खान पान करे, अच्छे से परिवेश में रहे, तो 100 साल तक वो रह जाता है। 100, 120, 4 साल मतलब 4 आदमी, ठीक है? वो 4 पीढ़ी ख़त्म होने के बाद नया नियम होता है, यानी कि मत्ती यीशु का जन्म होता है, ठीक है? अगर मलाकी और मत्ती के बीच में 450 साल का अगर गैप है, तो सोचिए भजन संगीता, सभोपदेशक, यशाया, यहेजकेल, ये सब भी तो लिखा गया एक समय पे, तो उसमें और मत्ती के बीच में कितना साल का अंतर होगा, ठीक है? हालेलुया। वचन कहता है 12 अध्याय सभोपदेशक 7 पद में, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने दिया लौट जाएगा। हालेलुया। तो आत्मा कहाँ जाएगा? ये शरीर तो उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो मिट्टी से, मिट्टी के बर्तन में वो परमेश्वर अपना सांसों को फूका और मनुष्य हम और आप बने, ठीक है? वो तो एक आदम हवा बना, फिर एक साइकिल रिपीट होते गया, वो होते होते हम और आप अभी प्रेजेंट में हैं। हालेलुया। हम और आप नहीं, धरती पर कई करोड़ों लोग रहे हैं। वचन कहता है मिट्टी का शरीर मिट्टी में तो मिलता है, लेकिन आत्मा कहाँ जाता है? परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। तो वही यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने काम को तो पूरा किया, मेरे देह को तो गाढ़ा जाएगा, कब्र पर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? हालेलुया। बहुत सी बातों को आप लोग अगर ध्यान से सुने हैं, तो ये केवल एक मृत्यु नहीं है, क्योंकि अगर आप वचन को आत्मिक रीति से देखें तो मृत्यु जो है अंत है आरंभ का। हालेलुया। जहाँ से मरते हैं वहीं से शुरुआत होता है। शारीरिक रीति में
ख़त्म, यानी कि मरना मतलब आपका चैप्टर क्लोज। लेकिन वचन के अनुसार अगर आप लोग देखते हैं, आप मरते हैं तो वहीं से आपका असली कहानी, आपकी असली जर्नी स्टार्ट होता है। हालेलुया। उत्पत्ति में जाएंगे 3 अध्याय। अब पढ़ेंगे कारण। हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय उनका 15 पद। सब लोग लिखते जाएं, टाइम कम है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। सुनिए ध्यान से। और मैं तेरे और एक स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, जो तेरे सिर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। ये जब आदम हवा ने आदम वाटिका में जब परमेश्वर की उस आज्ञा के विरुद्ध पाप किया कि इस फल को ना खाना, फल खाने से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, लेकिन वचन कहता है कि तुम तो परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। फिर हम किसके तुल्य होंगे? वो तो ऑलरेडी वो तो उसी के समान, उसके रूप में बनाया है, लेकिन वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये एक ट्रिक था, ये एक क्या बोलते हैं, एक उसको बहकावे में लाया। यही गलती पाप को उत्पन्न किया। हालेलुया। और इसी पाप को ख़त्म करने के लिए उत्पत्ति में ही देखिए भविष्यवाणी हो गया है कि मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच में एक बैर उत्पन्न करूँगा, जो शैतान है उसके सिर को कुचलेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और वो क्रूस पर उस चढ़ने के बावजूद भी जब वो अपने आप को उस कष्ट के घड़ी में वो अपने पिता को स्मरण करता है। हालेलुया। जब आप लोग कष्ट में होते हैं, कहीं चोट लगता है, तो क्या बोलते हैं? हे माँ बोलते हैं कि नहीं? बोलते कि नहीं? कोई बोलता है उई माँ। हालेलुया। बाबा रे बोलते हैं ना, अपने सृजनहार को, अपने माँ बाप को स्मरण करता है कि नहीं? वैसे ही वो उस घड़ी में भी अपने पिता को स्मरण करता है कि हे पिता देख, तूने जो काम दिया मैं तो वो पूरा कर दिया। ये शरीर तो मिट्टी से बना है, उसी में चल जाएगा, लेकिन ये जो आपका जो आत्मा है, जो आपने मुझे दिया है, उसी आत्मा को मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ। ये एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर हमें समझाया, यीशु मसीह समझाया कि एक प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो किसी को, वो एक पूरा जगत को उद्धार दे सकता है। अगर मनुष्य के प्रति अगर परमेश्वर का प्रेम ना हो तो यीशु मसीह किस लिए धरती पर आएंगे, किस लिए मेरे आपके लिए मरेंगे, है कि नहीं? लेकिन वो जो पाप था आदम हवा के समय से, पुराना नियम से कई सालों का अंतर है। कई लोग आए मर गए नूह के समय, कई लोग पानी में डूब के मर गए। हालेलुया। कई लोग मूसा के समय मर गए। कितने लोग मरे, कितना चढ़ाई हुआ, कितना युद्ध हुआ, लेकिन उनका आत्मा का क्या होगा? हालेलुया। देह तो मर गया, लेकिन आत्मा, जो भाई ने बोला कि वो अधोलोक में जाता है और उसका कुंजिया शैतान का पास था। अगर नहीं मरता तो, अगर यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाता तो हम और आप इस जगह पर नहीं खड़े रहते, हम लोग नहीं बैठे रहते होंगे। आज हम लोग शायद वचन सुन हमारे आपके पास पहुंचता भी होगा कि नहीं? हालेलुया। उसका चढ़ना जरूरी था। वो तो हम लोग देख रहे हैं उनको दुख और कष्ट को, ठीक है। एक होता है ऑन कैमरा, एक होता है बिहाइंड द कैमरा, मतलब एक होता है पर्दे के आगे, एक होता है पर्दे के पीछे। एक मूवी जब बनता है तो उस बनाव को नहीं देखता है कि कैसे बना, कैसे उस अच्छे सीन्स को जो डायरेक्टर के हिसाब से जो किया जाता है, उसको कट करके कई भागों में जब जोड़ा जाता है, तब जाके एक मूवी बनता है, एक रील बनता है। हालेलुया। हम लोग उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं मूवी में। मूवी अच्छा बना, हीरो मर गया लास्ट में या फिर विलन लास्ट में मर गया, लेकिन वो जो बनने का प्रोसेस है वो पर्दे के पीछे रहता है। वो लोगों को नहीं दिखाया जाता है कि मूवी कैसा बना। हालेलुया। हम लोग देख पाते हैं उस मूवी को, उस चित्र को, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन उस क्रूस के जो पर्दे के पीछे का जो
भाग है, जो अंश है, जो हम लोग नहीं देखे, जो वहाँ के रोमी सैनिक लोग नहीं देखे, ना उनकी माता मरियम, ना यूहन्ना उनके सम्मुख जो था वो लोग देखे। हालेलुया। वो प्रोसेस बहुत अलग था, वो आत्मिक प्रोसेस था, वो उद्धार का प्रोसेस था, वो प्रेम का प्रोसेस था। हालेलुया। वो अनुग्रह का प्रोसेस था। उस चीज़ों को अगर आपको जानना है तो आपको वचन पढ़ना है, तब आप उस कैमरे के पीछे जो चीज़ हुआ, मतलब उस मूवी के पीछे जो चीज़ हुआ, मैं उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, आप उस पूरा चीज़ों को समझ सकते हैं। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह नया नियम में ही आया, उसका जिक्र पुराना नियम में ही हो गया था। अगर यशाया उनका मैं गलत नहीं होऊंगा, शायद 52 या 53 में है ना, जो उसको 53 में है यशाया। हालेलुया। मैं निकाल के रखा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा उतना, लेकिन उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म होगा, एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न होगा, और वो उन पर ताड़ना सताव होगा, और वो उद्धार का कारण होगा। ठीक है। यशाया मलाकी से कितना पीछे है। मलाकी और मती में तो 450 साल का अंतर है, लेकिन अगर यशाया आप उसको अब जोड़ते जोड़ते जाएं तो उसमें और 100 साल और 150 साल और 200 साल 500 साल 1000 साल आप जोड़ते जाइए, तब का जिक्र हुआ था। अगर वो चीज़ को अगर वो ना करता, क्या वो भविष्यवाणी पूरा होता? क्या यीशु मसीह क्रूस पर कह पाता कि वो पूरा हुआ? हालेलुया। समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? हालेलुया। तो यीशु मसीह उस चीज़ों को, उस आज्ञा को, वो प्रोटोकॉल को वो फॉलो किया, जो इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर की ओर से जो मिला था। जब यीशु मसीह बपतिस्मा भी लिया ना, तो वो कहता है कि ऐसा ही धार्मिकता को हमें पूरा करना चाहिए। वैसे ही वो यीशु मसीह अपना धार्मिकता को क्रूस पर चढ़ा के वो पूरा किया। हालेलुया। और जब वो मृत्यु को ग्रहण किया, तभी से असली मतलब खेल चालू हुआ अनुग्रह का, परमेश्वर मनुष्य को प्रति एक अद्भुत प्रेम का, जो हमें उस क्रूस की उस दास्तव को हमें दर्शाता है। हालेलुया। समझ पाए? और मैं नहीं बोलूँगा, काफ़ी शायद 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है कि नहीं? हालेलुया। आप लोग अगर इस विषय में और जानना चाहते हैं तो जो जो नोट किए हैं वचन को आप घर में पढ़िए। पहला वाणी, दूसरा वाणी, तीसरा वाणी, परमेश्वर और अच्छे से आप लोगों से बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वैसे ही चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी विपत्ति क्यों ना आए, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि मैं इतना कष्ट में होने के बावजूद भी अगर मैं अपने पिता को, परमेश्वर को स्मरण किया, तो हमें और आपको भी करना है। हालेलुया। कौन उद्धार देगा? वही देगा, और कोई नहीं दे सकता है। जब स्तिफनुस के ऊपर भी जब पत्थरवा हुआ, तब वही कहानी को दोहराया गया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, जब उसको पत्थरवा करके उसको जब मारा गया। हालेलुया। वैसे ही अगर वो उस उदाहरण को अगर ना हमारे बीच में रखते, तो शायद स्तिफनुस भी वो उस बातों को नहीं कह पाता, पौलुस का भी शायद जन्म नहीं होता, जो नया नियम का हीरो है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ पाए। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरा महान सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु आप बड़े ही अद्भुत अतुल्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम लोग किस मुंह से प्रभु आपका बखान करें परमेश्वर राजा, किस मुंह से आपको जय जयकार करें परमेश्वर प्रभु। जो बलिदान जो आपने मनुष्य जाति के लिए आपने किए हैं परमेश्वर राजा, सच में परमेश्वर प्रभु जी कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाएगा प्रभु। अपने आप को प्रभु राजा होकर गरीब बनना प्रभु जी, ये कोई नहीं कर पाएगा परमेश्वर राजा। जो आपने किया प्रभु जी, प्रभु आप अपने आप को शून्य बनाया परमेश्वर राजा, ताकि मनुष्य प्रभु अनंत जीवन पाए, उस अनंत जीवन का भागीदार होने पाए परमेश्वर राजा। सच में प्रभु वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो दया परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में आप हमें देना परमेश्वर प्रभु जी। इस दुख की घड़ी में परमेश्वर प्रभु जी
प्रभु हम लोग भले ही प्रभु उस दुख को उतना अनुभव नहीं कर पाए परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु आप हमारे जीवन में उस अनुभव को आप देना परमेश्वर, ताकि हम लोग आपकी उस मृत्यु की घड़ी को प्रभु, जो आपने उस क्रूस पर चढ़कर जो आपने शैतान को हराया परमेश्वर, ये उदाहरण था परमेश्वर, उस शैतान के प्रभु जी मुंह पर एक